नमस्कार, मैं हूं अंजलि तोमर और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार नेटवर्क। महाराजा पुष्पराज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर मीडिया को बताया कि जिस समय विंध्य प्रदेश का निर्माण हुआ उस समय बघेलखंड व बुंदेलखंड दोनों ही विंध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण अंग थे। वह रीवा के अंतिम महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव उसके राज प्रमुख, जिस वजह से उन्होंने विंध्य प्रदेश का एक और अंग मानते हुए दुबेला म्यूजियम छतरपुर को बघेल वंश से संबंधित महत्वपूर्ण व बेशकीमती सामानों को उपलब्ध कराया था, ताकि संपूर्ण विंध्य की झलक तत्कालीन इकलौती संग्रहालय में झलक सके। मध्य प्रदेश एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना व बुंदेलखंड व बघेलखंड दोनों ही इसकी अभिन्न अंग हैं, जिनका इतिहास व धरोहर में अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान है। पिछले कई वर्षों से विंध्य के विरासत देखने आने वाले क्षेत्रीय व विदेशी पर्यटकों द्वारा लगातार इस बात की शिकायत की जा रही थी कि दुबेला म्यूजियम में बघेलखंड की रखी हुई धरोहर का समुचित ख्याल नहीं रखा जा रहा। बीते 22 जुलाई को भास्कर समाचार पत्र में छपे दुबेला म्यूजियम में छपे लेख से पूर्व में आ रही शिकायतों की ओर पुष्टि हो जाती है। मैं स्वयं भारतीय विरासत निधि में भी नई दिल्ली का एक सदस्य हूं व उदयपुर, जोधपुर जैसे देश के बड़े संग्रहालय में रख रखाव की सलाहकार समिति में भी महत्वपूर्ण अंग हूं। इस नाते मेरा आपसे आग्रह है कि दुबेला म्यूजियम छतरपुर में संग्रहित बघेलखंड की विरासत को विशेष संरक्षण प्रदान किया जाए, जिससे मेरे जैसे बघेलखंड की विरासत के संवर्धन व संरक्षण में कार्य कर रहे लोगों का योगदान अवश्य रूप से हो। अन्यथा बघेलखंड को वो सारी विरासत यथावत लौटा दी जाए, ताकि हम अपने इतिहास व विरासत को बचा सकें। एक चीज़ और निवेदन करना चाहूँगा कि पूरे विश्व में, खास तौर से यूरोप में, जो एक कल्चरल कॉन्टिनेंट माना जाता है, वहाँ पर हर जगह पर आप जाइए, छोटे से छोटे अगर क्षेत्र में जाइए, गांव में जाइए, या बड़े से बड़े, चाहे लंदन में आप जाइए, चाहे मिलान में जाइए, चाहे पेरिस में जाइए, चाहे कहीं भी आप जाइए, ब्रसल्स में जाइए, तो म्यूज़ियम को बहुत तरजीह दी जाती है। म्यूज़ियम का बहुत बड़ा महत्व है और टूरिज़्म को भी प्रमोट करने में और उस जगह की संस्कृति की के बारे में बात करने में और उसके बारे में आपको आंकड़े देने के लिए। तो म्यूज़ियम की एक बहुत बड़ी वैल्यू है, एक बहुत बड़ा महत्व है। और यहाँ पर हमारे म्यूज़ियम इतने देख रेख के अभाव में बुरी हालत में आ गए हैं, जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, कि वो सारी चीज़ों को जहाँ से हम इतिहास को आगे ले जा सकते हैं या इतिहास के माध्यम से लोगों को आगे की सोच के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं, वो उसका अभाव आ रहा है और उसका टूरिज़्म पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। आज खजुराहो वैसे भी बहुत टूरिस्ट घट गया है। खजुराहो केवल 4 मंदिर में 12 से 14 मूर्तियों तक सीमित रह गया है। अगर हमें खजुराहो एक इंटरनेशनल सेंटर है, उस अंतर्राष्ट्रीय सेंटर को और आगे बढ़ाना है, कोरोना के बाद में उसकी और स्थिति अच्छी करनी है, तो ऐसे म्यूज़ियम्स को हमें और डेवलप करने पड़ेंगे और वो एक सर्किट बनाकर हमें लोगों को बताना पड़ेगा, जिससे वहाँ टूरिस्ट ज़्यादा समय बिता सके और आ भी सके। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।